आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। भारत को समंदर में 3 ऐसी ताकत मिली जिसके बाद दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इंडियन नेवी को जो 3 वॉरशिप मिले हैं उनमें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने वाला अग्रय और समंदर के अंदर सर्वे करने वाला आईएनएस संशोधक है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित खास समारोह में इन 3 वॉरशिप्स को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों वॉरशिप को सलामी दी। इन तीनों वॉरशिप के बाद इंडियन नेवी की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, तीनों वॉरशिप की क्या खासियत है, ये समंदर में चीन की दादागिरी के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को क्या संदेश दिया। मोदी ने कहा कि शांति के लिए सामर्थ्य और समृद्धि के लिए रक्षा के लिए सुरक्षा जरूरी है। भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये तीनों युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक पर डिजाइन किए गए हैं। आईएनएस दूनागिरी स्टील्थ टेक्निक से लैस है, दुश्मन के रडार को चकमा देकर ऑपरेशन को अंजाम देगा। आईएनएस संशोधक सर्वे वॉरशिप है, देश की हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मैरीटाइम मैपिंग की क्षमता को बढ़ाएगा। तो वही आईएनएस अग्रय समंदर के अंदर दुश्मन की सबमरीन का काल है। इंडियन नेवी इतिहास में यह सिर्फ दूसरा बड़ा मौका है जब 3 बड़े और आधुनिक वॉरशिप एक साथ देश की सेवा में समंदर में तैनात हुए। तीनों वॉरशिप के रोल अलग अलग है, लेकिन मकसद एक, दुश्मन की तबाही और समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ाना। तीनों वॉरशिप का नेवी के बेड़े में शामिल होना इसीलिए भी खास है कि ये डिफेंस पे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तीनों बैटलशिपें 75% कल पुर्जे स्वदेशी हैं। भारत की 200 से ज्यादा एमएसएमई इसके प्रोडक्शन में शामिल रहे हैं। नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इनको डिजाइन किया है, जबकि कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में इनका निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 साल में आए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में शामिल था, लेकिन अब भारत का डिफेंस निर्यात तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग
1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं।